हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस, जिसमें हम साइंस में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल चेंज के बारे में और फिर केमिकल चेंज के बारे में। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। क्या कहता है ये चैप्टर, सुनिए। हंड्रेड्स ऑफ चेंजेस अकर्स अराउंड अस ऑल द थिंग्स मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए, आपके चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस। कौन कौन से होते हैं उनमें से कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री, पेड़ों से पत्तियां का गिरना, फ्लावरिंग ऑफ बर्ड्स, है ना, बर्ड्स आना, फ्लावर की बर्ड्स आना, कुकिंग ऑफ फूड, रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। मतलब आप कुछ भी चीज ले, कोई भी चीज जैसे बर्न हो रही है या किसी भी चीज को हम टुकड़ों में कन्वर्ट करें, जैसे ग्लास टूट गया है कोई, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। हम कोई सब्जी काट रहे हैं तो पता है कि बड़ी चीज को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए, कुछ रिएक्शन हुई है, etc. are a few example of changes we see every day. Changes can be slow or fast, desirable or undesirable. हम चाहेंगे क्या कि सब्जियां खराब हो जाए? नहीं, तो अनडिजायरेबल है। लेकिन हम अगर हम खाना खाना चाह रहे हैं तो चपाती का एक गिरा को हम तोड़ना चाहेंगे और फिर मुंह में भी उसे चबाना चाहते हैं, तो वो डिजायरेबल होता है। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, जैसे हमारी हार्ट बीट चल रही है, हम सांस अंदर ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, दिस इज अ पीरियोडिक। और नॉन पीरियोडिक, स्विच ऑन कर दिया, लाइट जल रही है, हमारी इच्छा होगी हम बंद करेंगे और वो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। बट ब्रॉडली ऑल द चेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यानी जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग, वो दो तरीके के होंगे। एक होगा यहाँ पर फिजिकल चेंज और दूसरा होगा यहाँ पर केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और दूसरा होगा यहाँ पर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। तो देखो बच्चों क्या हुआ, फिर यहाँ पर दो तरीके के चेंजेस होते हैं। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, आपको मालूम होगा कि जितने भी मैटर होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या किया है मैंने, क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे हमने क्लासिफाई किया, और ये कितने तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तरीके के होंगे। अगर किसी के फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई चेंज हुआ, जैसे कि हमने चेंज किया, आइस है वो सॉलिड स्टेट में है, उसे मेल्ट हो गई, लिक्विड हो गया, या वाटर है उसे गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, कोई भी केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ, यानी उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया। या फिर क्या हो, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आपको पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ना। जो चीज आपको दिखाई देती है वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको कैसे मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, मैं बहुत हेल्दी हूँ या बहुत पतली हूँ, है ना, या लेकिन मेरा शेप साइज जो होता है किसी भी चीज का, वो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो एक हमारे पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, शेप, दूसरा क्या हो गया, साइज, तीसरा कलर कैसा है ना, चौथा उसकी ओडोर कैसा है, स्मेल कैसी है उसकी, ये सब क्या होता है, और फिजिकल स्टेट कैसी है उसकी, ये सब क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो आपको दिखाई देती है। इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसका वॉल्यूम कितना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ना, ये सब चीजें जो होती है
वो क्या होगी, इसके फिजिकल चेंजेस होंगे, प्रॉपर्टीज होती है। जैसे चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल चेंज के बारे में। क्या होता है चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक यहाँ पे देखिए शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सबस्टेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। जो चीज आपको दिखाई देती है, जिस चीज को आप छू सकते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल होते हैं। और इन सच चेंजेस बेसिक कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस रिमेन्स द सेम, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज नहीं बनती है, वो सारे क्या होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या है फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक, नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड, कोई नई चीज नहीं बनेगी। एक पेपर का पीस लिया, आपने उसे ऐसे कट कर दिया, अलग अलग पीसेस में कट कर दिया, है ना, ऐसे बहुत सारे पीस बना लिए, तो ये सिंगल पीस का भी वही कंपोजिशन है जो इस पूरे पेपर का कंपोजिशन था। आप मार्केट से कपड़ा लेकर आओ, उसकी कटिंग करके, उसकी सिलाई करके बहुत अच्छी सुंदर सी शर्ट बना लो, तो क्या शर्ट का टेक्सचर और जो कपड़ा आप लेकर आए थे उसका टेक्सचर कोई चेंज हुआ? नो, आपने इसकी शेप चेंज कर दी। तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। कोई नया कंपोजिशन नहीं बनाया, कोई नई चीज नहीं बनाई है, टेक्सचर उसका सेम है, नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही रिवर्सिबल हो, अब यहाँ पे जनरली वर्ड लिखा है, इट मीन्स ये सही है। अगर इसकी जगह लिखा होता ऑलवेज, तो ये क्या हो जाता, गलत। ऑलवेज नहीं होता है, जैसे हम पेपर के पीस को काट के वापस नहीं जोड़ सकते ना, पूरे प्रोसेस के बाद एक अलग बात है, बाकी ये इसे हम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, जनरली रिवर्सिबल होते हैं। जनरली रिवर्सिबल का क्या मीनिंग है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ आइस लिया, H2O, ये सॉलिड है, ये किसका फॉर्मूला होता है, आइस का। इसको मैंने हीट किया, तो ये किस में बन गया, H2O लिक्विड, यानी ये था वाटर, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको कूल करूंगी, वापस फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर के अंदर, तो वापस क्या बन जाएगी, आइस। तो जनरली इट इज रिवर्सिबल एंड द थिंग्स कैन गेट बैक टू देयर ओरिजिनल आफ्टर द चेंज, वापस चेंज होकर के ओरिजिनल बन जाता है, इसी को रिवर्सिबल कहते हैं। The properties of substance remain same if the physical state change, only physical state में change हुआ है। Properties like appearance, texture, color, smell may change in physical change, इनमें चेंज हो सकता है। Appearance, जैसे ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, अपीयरेंस चेंज हो गया। टेक्सचर, ये यहाँ पर बड़े पीस में था, ये छोटे पीस में था, शर्ट बना ली आपने। कलर, ये भी चेंज हो सकता है। स्मेल चेंज हो सकती है। ये सब क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, देयर मे और नॉट बी इवोल्यूशन ऑफ हीट, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें से क्या हो, हीट इवॉल्व हो, कोई जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट। The physical change can be lead to change in the physical state of the substance. Example, water can be changed into liquid, to gaseous state or solid state, but there is no change in chemical structure of ice, water and steam. Sometimes a substance disappear during a physical change, but can be recovered after the change. यानी कभी कभी ऐसा होता है गायब हो गया, परंतु आप उसको रिकवर कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कपूर ले, कैम्फर ले और उसे आप हीट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, सब्लिमाइज, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैम्फर की क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी, कैम्फर की वेपर बन जाएगी हीट करने पर। परंतु ये क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा, पर इनको हम वापस क्या कर सकते, रिकवर कर सकते। तो ये क्या हो गया, सम टाइम अ सब्सटेंस डिसअपियर ऑफ फिजिकल चेंज बट कैन बी रिकवर्ड इनटू आफ्टर द चेंज।
नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, आपने अभी देखा कुछ चीजें रिवर्सिबल होंगी और कुछ चीजें रिवर्सिबल नहीं होंगी। रिवर्सिबल का मतलब है मैंने कोई यहां पर रिएक्ट, देखिए रिएक्शन लिखते हैं ना, ए से बी बना रहे हैं ऐसे, ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और बी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर मैं ए से बी बना रही हूं, ठीक है, ए कोई कोई भी एग्जांपल हो सकता है, वापस अगर मुझे बी से ए मिल जाए, बी से ए मिल जाए, तो ये कैसी होती है, रिवर्सिबल। ठीक है, अगर मैं यहां पर ए ले रही हूं, ए से बी तो बन रहा है ना, पर बी से वापस ए नहीं बन रहा, तो ये क्या होती है, इरिवर्सिबल, है ना। इरिवर्सिबल मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या होता है। इरिवर्सिबल मतलब आप ए से बी बना सकते हो, वन साइडेड है, वापस टू साइडेड नहीं है। A reversible change can be reversed by removing the cause of change, while an irreversible change cannot be reverted back. Reversible ठीक ऐसे ही, जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, रिमोट हमारे हाथ में, तो उस रिमोट से हम पिक्चर, आप कोई काम करने गए आगे निकल गई, आप क्या कर रहे हो, रिवाइंड करके वापस देख रहे हो, जो रिवाइंड कर रहे हो ना वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर आपके यही केबल से कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो आप उसे रिवाइंड नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस और सॉल्ट इन वाटर, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। लेकिन इरिवर्सिबल, टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिया वापस नहीं आ सकता, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ग्रोथ ऑफ प्लांट, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये सब चीजें इरिवर्सिबल है, बट बोथ आर फिजिकल चेंजेस। इट मे बी रिवर्सिबल, मे नॉट बी रिवर्सिबल। नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, चेंजेस इन हीट। एक यहाँ पे आपको डायग्राम सा दिख रहा है ना, ये डायग्राम मैं आपको न्यू पेज पे बना के बताती हूँ। तो देखिए क्या कहता है ये, आपको मालूम है फिजिकल स्टेट कितनी होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस, जिसे आप वेपर भी कहते हैं। ओके, जब आप कोई सॉलिड चीज है उससे लिक्विड बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। सॉलिड से गैस बना रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। सॉलिड से सीधा गैस बना रहे हो, लिक्विड से गैस हो गया तो हीट, तब भी आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। इन प्रोसेस के कुछ नेम है, इसे क्या बोलते हैं आप, सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग, ठीक है, ये प्रोसेस है ना। और लिक्विड से गैस बनना इवेपोरेशन, इस प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन है। और सॉलिड से सीधा गैस बन जाना, इट इज सब्लिमेशन। हो गया। अब हम इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने पे देखिए क्या होगा, आपने ठंडा किया मतलब लिक्विड से वापस सॉलिड बना दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूल। गैस से क्या बना दिया, लिक्विड, तो क्या करना पड़ेगा, कूल। गैस को सीधा सॉलिड में बदल दिया, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कूल, ठंडा करना पड़ेगा। और देखिए यहां पर इस प्रोसेस का नेम क्या है, नाम भी पता होना चाहिए आपको कि क्या नेम है। नाम देखिए क्या होता है, जब आप लिक्विड से सॉलिड जाते हैं इसे बोलते हैं आप फ्रीजिंग, है ना, मेल्टिंग का रिवर्स होता है। तो अगर गैस से सॉलिड जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे आप, इवेपोरेशन, यानी लिक्विड से आप गैस, इसे बोलेंगे आप कंडेंसेशन, है ना, ठंडा कर रहे, गैस को वापस लिक्विड में बदल रहे हैं। और देखिए गैस से सीधा कहाँ आ रहे हैं, सॉलिड पे, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, यही सारी चीज यहाँ दे रखी है, देखो सॉलिड से क्या लिखा, लिक्विड, लिक्विड से क्या लिखा, गैस, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। नाउ
सॉलिड से सीधा गैस, इसे हिटिंग और क्या नाम दिया है, सब्लिमेशन। ये रहा, है ना, सब्लिमेशन नाम दिया। नाउ गैस से सीधा सॉलिड तो डिपोजिशन, इस तरफ जाएंगे तो हीट करना पड़ेगा, मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से गैस, तो आपको हीट करना पड़ेगा। और अगर रिवर्स करेंगे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या गैस से सॉलिड, तो आपको कूल करना पड़ेगा। यही फिजिकल स्टेट में चेंजेस है। यही चीज यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी हुई है। क्या कहते हैं, ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस टू गैस, while on cooling gas changes to liquid and liquid changes to solid. Some solids directly change into vapor, ये definition कई बार पूछी जाती है। Some solids direct convert into gas on heating without forming liquid state. Process is called sublimation. When vapor directly convert into gas on cooling, when vapor directly changes into solid on cooling, the process is called डिपोजिशन। ये दोनों लर्न करने हैं, आपको याद होना चाहिए। जो सबस्टांस सब्लिमेट होते हैं, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सब्लिमेट सबस्टांस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपने कैम्फर का देखा ही है, कपूर घरों में जलाते हैं तो सीधा ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एक होता है अमोनियम क्लोराइड, नौसादर बोलते हैं, ओके। तीसरा है I2 आयोडीन। नाउ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। सब्लिमेट जो कंपाउंड होते हैं उनके एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, ओके। जैसे यहाँ पर किसी चीज को जब हम हीट अप करते हैं, हीट अप करने से क्या होगा, सबस्टांस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे, भागेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उन्हें स्पेस ज्यादा हुआ, स्पेस ज्यादा लेंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखी है। सॉलिड एंड गैसेस expand on heating, contract on cooling. Extent of expansion differ in solids, liquids and gases. Gases expand the most while solid expand the least. Gases बहुत तेजी से फैलती हैं। देखिए रेट ऑफ एक्सपेंशन किसका सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, देन लिक्विड का होगा, और गैस का तो सबसे उल्टा लिख दिया, गैस का सबसे ज्यादा होगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंशन का भी और कॉन्ट्रैक्शन का भी। इन सॉलिड्स गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स टू अलाउ एक्सपेंशन इन समर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक छोटी छोटी जगह छोड़ दी जाती है कुछ, जो कि समर में फैल जाती हैं और विंटर में सिकुड़ जाती हैं। Similarly, electric wires are never hung tightly between the poles, allow for expansion and contraction. जब तारे लगाते हैं दो पोल्स के बीच में थोड़ी सी लूज छोड़ देते हैं ताकि वो सिकुड़ भी सके, एक्सपेंशन भी हो सके और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सके। In liquid, mercury in mercury thermometer expand on heating and contract on cooling. In gas, inflated balloons expand and sometime burst when kept in sun due to expansion of gases and contract if they are kept in cold surroundings. Now next देखिए, ओलंपियाड की बात करते हैं। Water shows anomalous behavior below 4 degrees centigrade. It expand on cooling and contract on heating. क्या कह रहा है यहाँ पर बात बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात।
हम बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियर ऑफ वाटर। एट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बीच में बात की जाती है। आपको मालूम होगा 0 डिग्री पर आइस होता है, और आगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां मैं लिखती हूँ आइस, किस पे लिखती हूँ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लिखती हूँ वाटर, कितने डिग्री? अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हीट कर रहे हैं, है ना? 0 से 4 क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। और आपने अभी क्या पढ़ा? अगर मैं हीट करती हूं तो वो देखिए, हीट अगर किया जाता है, कहाँ लिखा है? हीट अगर किया जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन इन समर, है ना? सब जगह यही है, एक्सपेंशन होगा कब? हीट करने में। लेकिन वाटर के अंदर क्या होता है? उल्टा होता है, 4 डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? इट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यही चीज जब मैं उल्टी करती हूं, ये तो कौन सा प्रोसेस है? मेल्टिंग है। इसे क्या बोलते हैं आप? मेल्टिंग, मेल्टिंग है ये। अब मैं फ्रीजिंग की बात करती हूँ। फ्रीजिंग में देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ वाटर लेती हूँ कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर, और उसे कूल करती हूँ कितने पे? आइस बनाती हूँ मैं कितने पे? 0 डिग्री पे। तो मैंने इसको कूल किया है, लेकिन फिर भी इट एक्सपेंड, ये क्या होगा? फैलेगा। ये एनामोलस बिहेवियर है, बाकियों से अलग है। लेकिन ये किस पर, कहा, कौन से टेम्परेचर तक अप्लाई होता है? 0 to 4 डिग्री पर। अबाव 4 डिग्री क्या होगा? अगर मैं 4 डिग्री से अबाव करूंगी, यहां लिख देती हूँ, अबाव 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिया 4 डिग्री, है ना? और मैंने यहाँ वाटर ही लिया कितने पे? 20 डिग्री। तब भी देखो टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? हीट करना पड़ेगा। इस समय वाटर एक्सपेंड होगा। नॉर्मल बिहेवियर है ये इसका, नॉर्मल बिहेवियर। एंड रिवर्स करेंगे, रिवर्स किया मैंने, रिवर्स मैं कैसे करूंगी? वाटर मैंने लिया 20 डिग्री पे, वाटर यहाँ लिया 20 डिग्री पे, इसी वाटर को मैंने ठंडा किया 4 डिग्री तक, तो मुझे कूल करना पड़ा, कूल करना पड़ा, तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए, कूल होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो, हीट होने पे एक्सपेंड हो, नॉर्मल बिहेवियर है। कूल होने पे एक्सपेंड हो, हीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो, एनामुलस बिहेवियर होता है। दोबारा से ध्यान से लिख देती हूँ इस बात को, नेक्स्ट पेज पे क्या कहना चाहता है ये, एक टैबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। इधर लिखती हूँ नॉर्मल बिहेवियर, यहाँ क्या लिखती हूँ? नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? ऑन हिटिंग, हिटिंग करने पे क्या होगा? एक्सपेंशन, ठीक है। ऑन कूलिंग क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ये नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। एनामोलस बिहेवियर क्या होता है? एनामोलस बिहेवियर होता है ऑन हिटिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, और ऑन कूलिंग एक्सपेंशन हो जाए।
एग्जाम्पल क्या है, वाटर एट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एनामोलिस का याद करना है ना, ये तो सब में सेम है। अबाउ 4 डिग्री नॉर्मल रहता है, बिलो 4 डिग्री आपके पास एनामोलिस बिहेवियर। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। बहुत सारी चीजें हम पानी में घोल लेते हैं, उसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन मीन्स dissolution of substance in water is a physical change. Solid like glucose, salt, sugar, when dissolved in water can be recovered by evaporation. पानी को उड़ा दो, वापस जो चीज आपने घोली है, नमक घोला है तो आपको नमक मिल जाएगा, शुगर घोला है तो शुगर, ग्लूकोज घोला है तो ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। लिक्विड dissolved in liquid can be recovered by fractional distillation और simple distillation। देखिए, अगर आप सॉलिड और लिक्विड को करना चाहते हो तो इवेपोरेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, और अगर आपके पास लिक्विड एंड लिक्विड है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन से रिकवर्ड कर सकते हैं। गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड कैन बी रिकवर्ड बाय हीटिंग। अगर किसी लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो गई है तो उसे आप हीट से रिकवर कर सकते हो। एक चीज और क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, आप सेपरेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो, किस समय कौन सी टेक्निक यूज करोगे ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, यहां पे मैं मिक्सचर ले रही हूं और यहां पे मैं लूंगी सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक क्या कहते हैं देखिए, फर्स्ट इवेपोरेशन। आपको सब मिक्सचर के अंदर वन कंपोनेंट वेपोराइज, अनदर कंपोनेंट भाई, दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक तो वेपोराइज हो जाता है, और अगर क्या होता है ना, ऐसे वेपोराइज की जगह लिख देती हूँ वोलेटाइल। वन कंपोनेंट तो क्या हो, वोलेटाइल हो, अनदर क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, वहां बन के नहीं उड़ता है ना। ये एक तो क्या हो, वोलेटाइल हो, और दूसरा क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। वन कंपोनेंट वोलेटाइल, अनदर कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल, इसमें इन अ गिवन मिक्सचर। अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, उसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, इवेपोरेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेट जो कंपाउंड होगा वो आपके रिसीवर में मिल जाएगा, और डिस्टिल फ्लास्क के अंदर आपको अनदर कंपोनेंट मिल जाएगा। दूसरा देखिए, इन अ मिक्सचर, अगर कोई मिक्सचर ऐसा है, देन बोथ आर वोलेटाइल, बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, है ना, तब आपको क्या करना है, बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल, सारे के सारे वोलेटाइल हो गए, वोटाइल लिख दिया यहाँ पे, इसको सही करें स्पेलिंग को, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है भाप बन के उड़ जाना। तब आपको क्या करना है, फर्स्ट देखिए, इफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट of both component is more than 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का डिफरेंस है, तो टेक्निक कौन सी यूज करेंगे आप, सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, बी देखिए, इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ बोथ कंपोनेंट इज लेस देन या मोर देन था, यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है बार बार करना, और डिस्टिलेशन का मतलब होता है पहले वेपर बनाओ, फिर कंडेंस करो और उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, उसे डिस्टिलेशन कहते हैं। ओके, नाउ देखिए, और गैसेस अगर सेपरेट करनी है तो हीट से करेंगे। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल from its solution is called crystallization. Crystal are very purest form of solid substance which have a definite geometrical shapes. Now, crystallization of copper sulfate from its saturated solution. आपको कॉपर सल्फेट बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए। आपने क्या किया, ये देखो अंदर का एक बेकर लिया, ये दिख रहा है सबको, इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया, है ना। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल इसमें डाल पानी लिया और यहाँ पर इसमें आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल घोल दी, उसके अंदर डिसॉल्व कर दिए, और बाहर यहाँ पे क्या किया, यानी ये पहले सॉल्यूशन बना दिया है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। फिर क्या किया आपने, लगातार हिला रहे हो, स्टीयरिंग मतलब हिलाते रहना, ग्लास रॉड से आप उसे लगातार हिला रहे हो, और फिर इसको कहाँ रख दिया, कोल्ड वाटर में, फॉर शो कूलिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर उसे धीरे धीरे क्या करना है, ठंडा करना है, कोल्ड वाटर। कोल्ड जैसे करोगे तो यहाँ नीचे आपको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्ट जमते हुए नजर आ जाएंगे, क्रिस्टल जमते हुए नजर आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है कि सॉल्यूशन से सॉल्ट के क्रिस्टल बनाना, यही क्रिस्टलाइजेशन होता है। नाउ इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ नेफ्थलीन क्रिस्टल्स बाय सब्लिमेशन, क्या करेंगे आप, यहां पर देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, क्या दे रहा है, आइस वॉच ग्लास, यहाँ पे आइस है, यहाँ पे स्प्रिट लैंप है, और इसके अंदर कुछ आपने नेफ्थलीन बॉल्स नीचे वाले में डाल दिए। देखिए 2 कंटेनर है, एक कंटेनर हमने लिया, इसमें हमने बहुत सारी ऐसे नेफ्थलीन की बॉल्स डाल दी, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आइस के बात, यहाँ पे मैं आइस लगा रही हूँ, ये यहाँ पे क्या है, आइस के ऐसे पीस है, ऐसे ये इस तरीके का है। अब आप इसको गर्म कर रहे हो, यहाँ पे तो आइस है, यहाँ पे क्या है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन क्या होता है, सब्लिमेशन, और आप कर रहे हो, आप हीट, गर्म कर रहे हो, तो नेफ्थलीन बॉल्स क्या होंगी, यहाँ से गर्म होंगी, वेपर में कन्वर्ट हुई, यहाँ जाके क्या हो गई, ठंडी, ठंडी होके वापस यहाँ पे आपको नेफ्थलीन बॉल मिल जाएंगी, क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो नेफ्थलीन क्रिस्टल इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नाउ सेल्फ टेस्ट 1 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन अ फिजिकल इररिवर्सिबल, फिजिकल भी होना चाहिए, इररिवर्सिबल भी होगा। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, इरिवर्सिबल। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, देखिए डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट आप इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हो। सेपरेशन कैसे कर सकते हो, थ्रू इवेपोरेशन। तो ये कैसा हो गया, रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, इरिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम वापस फ्रीजर में लगा दो, वापस हो जाएगी। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, पानी में डालो फिर से गीला हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा, इरिवर्सिबल। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल रिवर्सिबल चेंज, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, एक बार गेहूं पीस लो तो क्या वापस से बना सकते हो गेहूं, नो, ये कैसा है, इरिवर्सिबल है। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ये भी क्या रिवर्सिबल है। और देखो चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, गोभी काट ली, क्या वापस से गोभी का फूल बनाओगे, इरिवर्सिबल है।
आगे श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो तो क्या हो गया यहाँ पे, ये भी इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक ही चीज आ रही है, बी रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट? क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन इज मेड सुपर सैचुरेटेड, नहीं, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड, कलर ऑफ क्रिस्टल, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है आपको, करेक्ट बताना है, solution is made super saturated, color of crystals obtained is blue, the process is reversible, all of these, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि सुपर सैचुरेटेड मतलब खूब सारा कॉपर सल्फेट हमने डाल दिया, ऑलरेडी डाल दिया, ठीक है। कलर ऑफ क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड इज ब्लू, यस कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यस आप हीट अप करिए वापस डिसॉल्व हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस व्हेन केप्ट इन ओपन विल अंडरगो अ फिजिकल चेंज? अगर खुला रख दे तो फिजिकल चेंज होगा, एग खुले ही पड़े रहते हैं बेचारे, कुछ नहीं होता। मॉथ बॉल्स उड़ जाएंगी, दिखेंगी ही नहीं आपको। नेल पॉलिश रिमूवर उड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बी ये सही है, बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फिजिकल चेंज? हिटिंग ऑफ आयरन टू रेड हॉट, आप आयरन की छड़ लो और उसे लाल हो जाए इतना गर्म करो। बेंडिंग एन आयरन रोड, मोड़ना। मेकिंग अ पेपर बोट, पेपर लेके बोट बनाना, पेपर बोट। ऑल ऑफ दीज सारे के सारे फिजिकल चेंज है ना, ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम केमिकल चेंज के बारे में करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।